नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियाँ चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिलचस्प और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से हमारा यह चैनल और भी लोगों तक पहुँच सकेगा। धन्यवाद। सैकड़ों वर्षों पहले की बात है। अनंतपुर नामक राज्य में एक राजकुमारी नैना निवास करती थी। राजकुमारी नैना अनुपम सौंदर्य की मूरत थी, लेकिन उनका स्वभाव अत्यंत अहंकारी और स्वार्थपूर्ण था। जब उनकी शाही सवारी नगर के बाजारों से होकर गुजरती तो लोग दरवाजे और खिड़कियां तुरंत बंद कर लेते। दुकानदार अपनी दुकानें ताला लगा देते और राहगीर सड़कें छोड़ गलियों में छिपने को विवश हो जाते। यदि किसी दुर्भाग्यवश राहगीर सड़क पर ही रह जाता तो उसे कठोर आदेश का पालन करना पड़ता। उस समय वहीं जमीन पर औंधे मुंह लेटना अनिवार्य होता। यदि कोई व्यक्ति इस नियम की अवहेलना करता तो उसे भयावह दंड दिया जाता। उसे चौराहे पर खड़ा कर उसकी आंखों में जलती हुई सलाखें घुसा दी जाती, जिससे उसकी दृष्टि सदा के लिए छिन जाती। एक दिन की बात है, जब राजकुमारी नैना की शाही सवारी बड़े ठाड़ बाट से बाजार के रास्ते पर गुजर रही थी। उसी समय एक बूढ़ा राहगीर जो दूसरी दिशा से उस सड़क पर आ पहुंचा, अनायास ही इस भव्य जुलूस के सामने आ गया। राजकुमारी की सवारी इतनी तीव्र गति से आ रही थी कि उस वृद्ध को संभलने या किसी गली में मुड़ जाने का अवसर ही नहीं मिला। उसके सिर पर मछलियों से लदा एक भारी टोकरा रखा था, जिसे वह बिना किसी सहारे के उतारने में असमर्थ था। यदि वह टोकरे को गिराकर जमीन पर औंधे मुंह लेटता तो उसकी सारी मछलियां सड़क पर बिखर जाती। असहाय मछुआरा भयभीत होकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। राजकुमारी के निर्दयी सिपाहियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। क्रूर स्वभाव की राजकुमारी नैना ने आदेश दिया कि इस बूढ़े की आंखें 2 दिन बाद जलती हुई सलाखों से फोड़ दी जाए। सिपाही सिर झुकाकर बोले, जो आज्ञा राजकुमारी जी। ये सुनकर वह वृद्ध थर थर कांपने लगा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। राजकुमारी जी, मैं एक गरीब मछुआरा हूँ, मुझ पर कृपा करे। मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी उम्र का भी ख्याल करे। लेकिन राजकुमारी के कठोर हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने सिपाहियों को वही निर्दय आदेश दोहराया और उनकी सवारी आगे बढ़ गई। बेचारा बूढ़ा रोते हुए अपनी गलती की माफी मांगता रहा, लेकिन उसके कांपते हाथ अपने सिर पर रखे टोकरे को संभाल नहीं सके और वह सड़क पर गिर पड़ा। सड़क पर मछलियां बिखर गई। सिपाही ने उसकी पीठ पर जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, अरे ओ जंगली बूढ़े, तूने साफ सुथरी सड़क गंदी कर दी। जल्दी कर, इन मछलियों को उठा। उस बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपते हाथों से मछलियां उठाकर टोकरे में रखने की कोशिश करता, लेकिन वे बार बार नीचे गिर जाती। निर्दयी सिपाही उसे गालियां देते हुए चिल्लाने लगे, जल्दी कर, हमें तुझे सजा देनी है, तेरे पास ज्यादा समय नहीं है। उसी समय एक युवक वहां से गुजर रहा था। उसने उस वृद्ध की दशा देखी और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। वह मछलियां उठाकर टोकरे में रखने लगा। ये देखकर सिपाही आग बबूला हो गए। उन्होंने उस युवक को धक्का देते हुए कहा, अरे ओ नालायक, तुझे किसने कहा कि तू मछलियां उठाए? युवक ने उठते हुए कहा, क्या एक गरीब आदमी की सहायता करना अपराध है? यह सुनते ही एक सिपाही ने क्रोध में आकर उस युवक के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। घमंड से भरे राजकुमारी के निष्ठुर सिपाही तीखे स्वर में बोले, अरे ना समझ, तुझे खुद का तो होश नहीं और हमें कायदा सिखा रहा है। चुपचाप आगे बढ़। जाते जाते वह युवक पलटकर सिपाहियों से बोला, जितना भी अन्याय करना है कर लो, लेकिन याद रखना, मृत्यु सबको स्पर्श करेगी। यह बात अपनी राजकुमारी को भी जाकर कह देना। युवक की यह बात सुनकर सिपाहियों का गुस्सा और भड़क उठा। वहीं पास खड़ा बूढ़ा व्यक्ति उस युवक के पास आकर बोला, बेटा चिंता मत कर, ऊपर वाला सब देखता है, वह इन अत्याचारों का हिसाब जरूर करेगा। उसके बाद बूढ़ा तेजी से मछलियां उठाकर अपनी टोकरी में रखने लगा। सिपाहियों ने उसे घसीटते हुए महल में पहुंचा दिया, जहां उसे दंड दिया जाना था। उधर राजकुमारी नैना जब बाजार की सैर करके महल लौटी तो राजा के मंत्री जयदेव ने विनम्रता से कहा, राजकुमारी जी, मुझे इस वृद्ध पर दया आ रही है, कृपया अपना आदेश वापस ले लीजिए और इस गरीब को क्षमा कर दीजिए। लेकिन राजकुमारी घमंड से बोली, कभी नहीं,
जैसे धनुष से निकला तीर वापस नहीं आता, वैसे ही मेरा दिया हुआ आदेश भी पलटा नहीं जा सकता। मंत्री जयदेव चुप हो गया, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने और तर्क किया तो उसके लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन उसके मन में यही प्रार्थना थी कि ईश्वर कुछ ऐसा चमत्कार करे जिससे वृद्ध की आंखें बच जाएं। राजकुमारी नैना का महल राजा के महल से अलग था और उसकी सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। राजकुमारी अक्सर अकेली अपने महल में सोती थी। वह अपनी खिड़कियां खुली रखती थी ताकि ताजी हवा अंदर आ सके, लेकिन उसे अपनी जान की इतनी चिंता थी कि सोते समय भी चारों ओर पहरेदार तैनात रहते थे। फिर भी एक रात न जाने क्या सोचकर उसने अपने पहरेदारों को आदेश दिया, आज रात कोई पहरा नहीं होगा, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। सभी पहरेदार उसकी आज्ञा के आगे नतमस्तक हो गए। उधर वह युवक जिसने मछुआरे की सहायता की थी, किसी तरह खिड़की के रास्ते राजकुमारी के कक्ष में प्रवेश कर गया। वह एक कोने में खड़ा होकर कमरे की हर वस्तु को बारीकी से देखने लगा। उसने देखा कि राजकुमारी के पलंग के पास रखी मेज पर एक अद्वितीय हीरा रखा हुआ है, जिसकी तीव्र चमक से पूरा कमरा आलोकित हो रहा था। कमरे की हर वस्तु बहुमूल्य थी, लेकिन उस हीरे की आभा अतुलनीय थी। युवक ने हीरे को उठाया और अपनी जेब में रख लिया। उसी क्षण कमरे में अंधकार छा गया और वह युवक उसी मार्ग से बाहर निकल गया जिससे वह अंदर आया था। रात के अंतिम पहर में जब राजकुमारी नैना की आंख खुली तो उसने कमरे को अंधेरे में डूबा पाया। वह घबराई और बिस्तर से उठकर टटोलते हुए उस रस्सी तक पहुंची जिसे खींचने से महल के ऊपर लटका घंटा तेज आवाज में बज उठता था। राजकुमारी ने रस्सी को जोर से खींचा और घंटे की आवाज दूर दूर तक फैल गई। दास दासियां और पहरेदार घबराते हुए उसके कक्ष की ओर दौड़े। इसी बीच राजा की भी नींद टूट गई और रानी ने चिंतित स्वर में कहा, महाराज, ये क्या हुआ? मेरी बेटी पर कोई संकट आया है, आप जल्दी चलिए। दोनों तेजी से चलते हुए राजकुमारी के कक्ष में पहुंचे, जहां पहले से ही हड़कंप मचा हुआ था। राजकुमारी क्रोध से भरी हुई थी और सभी पहरेदार हाथ जोड़कर कह रहे थे कि उन्होंने किसी को महल में प्रवेश करते नहीं देखा। राजा ने गंभीर स्वर में राजकुमारी से पूछा, बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? राजकुमारी ने गुस्से से कहा, पिताजी, मेरे कक्ष में कोई चोर आया था। मेरा हीरा गायब है, लेकिन ये पहरेदार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने किसी को महल में आते हुए नहीं देखा। राजा ने गुस्से से पहरेदारों की ओर देखा। सैनिक भयभीत होकर बोले, महाराज, हमने पूरी रात सतर्कता से पहरा दिया, हम एक पल के लिए भी नहीं सोए। राजा कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, तुम्हारे पास कल शाम तक का समय है। चोर का पता लगाओ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। पहरेदारों के जाने के बाद रानी ने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह चोरी महल के सेवादारों का काम नहीं है, ये किसी बाहरी व्यक्ति की करतूत है। इसीलिए सुबह होते ही ये घोषणा कर दीजिए कि चोर को पकड़वाने वाले को बड़ा इनाम दिया जाएगा। राजा असमंजस में था। यह महल में पहली चोरी थी जिसने उसे व्याकुल कर दिया था। वह बिना कुछ बोले सिर झुकाए अपने कक्ष की ओर चला गया। सुबह होते ही राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी का बेशकीमती हीरा वापस ला कर देगा, उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। अगले दिन जब राजा अपने सिंहासन पर विराजमान था, तभी एक युवक दरबार में उपस्थित हुआ। उसने झुककर अभिवादन किया। राजा ने प्रश्न किया, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? युवक ने निवेदन किया, महाराज, मैं राजकुमारी का वह हीरा लेकर आया हूँ और इसके बदले में मुझे वादा किया गया इनाम चाहिए। राजा ने कहा, शाबाश, लाओ, वह हीरा कहाँ है? युवक ने अपनी जेब से हीरा निकाला और राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। राजा ने उस हीरे को देखकर प्रसन्नता से कहा, बताओ युवक, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? युवक ने उत्तर दिया, हुजूर, परसों राजकुमारी ने एक निर्धन मछुआरे की आंखें फोड़ने का हुक्म दिया था। मैं चाहता हूं कि वह आदेश वापस लिया जाए। साथ ही उन 5 सैनिकों को दंडित किया जाए जिन्होंने एक बूढ़े राहगीर को बंदी बनाया और मुझे अपशब्द कहे। राजा ने गहरी आवाज में पूछा, तुम्हारा उस गरीब व्यक्ति से क्या संबंध है? युवक ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा उससे कोई नाता नहीं है। उसकी दुर्दशा देखकर मुझसे सहन नहीं हुआ।
यदि उस राहगीर ने राजकुमारी को देख भी लिया तो इससे क्या अंतर पड़ा। राजा ने तत्काल अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, उस बूढ़े राहगीर को क्षमा करके मुक्त करवा दीजिए और इस युवक तथा उन 5 सैनिकों को कारागार में डाल दिया जाए। युवक ने व्यग्र होकर पूछा, महाराज, मेरा दोष क्या है? राजा ने तीखे स्वर में कहा, तुमने हीरा चुराया है। युवक ने कहा, लेकिन मैंने यह चोरी उस राहगीर को न्याय दिलाने के लिए की। राजा ने क्रोधित होकर कहा, अब कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं। युवक ने साहस पूर्वक कहा, महाराज, यह मत भूलिए कि यदि आपने मुझे कैद किया तो मैं आपका मुकुट भी चुरा कर ले जाऊंगा और आप मुझे पकड़ नहीं सकेंगे। राजा ने गुस्से में कहा, मूर्ख युवक, ऐसा दुस्साहस कभी मत करना। इसके बाद राजा ने संकेत किया और सिपाहियों ने युवक को पकड़कर कारागार में डाल दिया। मंत्री ने बूढ़े राहगीर को मुक्त करवाया और उन 5 सैनिकों को 20-20 कोड़े लगवाए। राजकुमारी अपने हीरे को देखकर प्रसन्न हो गई और अपने पिता से आग्रह किया, पिताजी, इस चोर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हमने चोर को कारागार में डाल दिया है, अब सोच रहे हैं कि कल सुबह उसके दोनों हाथ कटवा दिए जाएं, ताकि हर कोई यह समझ सके कि हमारे राज्य में चोरी का क्या अंजाम होता है। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, आपने बिल्कुल उचित दंड तय किया है। उसने तो आपकी शान में ताज चुराने की धमकी तक दे दी थी। राजा गंभीर स्वर में बोले, लेकिन वह हमारे महल के कक्ष तक पहुंचे उससे पहले ही उसके हाथ काट दिए जाएंगे। इसके बाद राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, संपूर्ण राज्य में घोषणा करवा दो कि राजकुमारी का हीरा चुराने वाले अपराधी के हाथ सबके सामने बाजार में काटे जाएंगे। ये दृश्य हर व्यक्ति अपनी आंखों से देखे। मंत्री ने कहा, महाराज, ये बिल्कुल सही है। यदि इस युवक को दंडित नहीं किया गया तो यह भविष्य में भयंकर डाकू बन सकता है। मंत्री कैद खाने पहुंचा और युवक से कहा, राजा ने तुम्हारे लिए कठोर सजा का ऐलान कर दिया है। यदि तुमने चोरी न की होती तो इतनी छोटी उम्र में यह दंड न भुगतना पड़ता। ये सुनकर युवक ठाका मारकर हंसने लगा और बोला, क्या तुम सब लोग पागल हो गए हो? भला मेरे हाथ कौन काट सकता है? मैं तो सूरज निकलने से पहले इस कैद से बाहर निकल जाऊंगा। मंत्री ने पहरेदार को सख्त हिदायत दी, आज रात पहरा और मजबूत कर देना। कैद खाने के अंदर घोर अंधेरा रखो ताकि यह कैदी किसी भी चीज को देख न सके। दरोगा ने कहा, चिंता मत करें मंत्री जी, मेरी निगरानी में यहाँ से तो एक चींटी भी बाहर नहीं निकल सकती। रात ढल गई। सुबह मंत्री कैद खाने पहुंचा, लेकिन भीतर का नजारा देखकर स्तब्ध रह गया। हथकड़ियां और बेड़ियां जमीन पर पड़ी थी, दरवाजे और रोशनदान बंद थे, पर युवक गायब हो चुका था। घबराया मंत्री दरोगा पर चीख पड़ा, यदि सारे पहरेदार जाग रहे थे तो वह लड़का कैसे गायब हो गया? दरोगा कांपते हुए बोला, मंत्री जी, मैं भी पूरी रात यहाँ निगरानी कर रहा था, समझ नहीं आता कि वह लड़का कैसे निकल गया। मंत्री क्रोध से उबल पड़ा और तुरंत राजा के पास जाकर पूरी घटना बताई। राजा यह सुनकर आग बबूला हो गए। उन्होंने आदेश दिया, आज रात जिन जिन लोगों ने पहरा दिया था उन सभी को कैद खाने में डाल दो और उन्हें सुबह शाम 20-20 कोड़े लगाए जाएं। उस दिन राजा का पूरा समय चिंता और क्रोध में डूबा रहा। राजा ने उस दिन किसी से भी संवाद नहीं किया, यहाँ तक कि रानी और अपनी प्रिय बेटी से भी नहीं। वह मौन सादे अपने शाही कक्ष में जाकर सो गया। अगली सुबह राजकुमारी नैना ने अपने पिता को चिंताग्रस्त देखा। राजा खिड़की के पास खड़े सिर पर हाथ रखे किसी गहरी सोच में डूबे थे। राजकुमारी ने धीरे से उनके पास जाकर पूछा, पिताजी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? राजा गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटी, कल रात वह चोर लड़का हमारे कैद खाने से कैसे भाग निकला और कैसे उसने हमारा ताज चुरा लिया, ये कोई नहीं जानता। वह सबकी आंखों में धूल झोंक कर महल में दाखिल हो जाता है और जो भी वस्तु उसे चाहिए उसे लेकर चला जाता है। राजकुमारी ने विचार करते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमारे महल के सेवक उसके साथ मिले हुए हैं, अन्यथा कोई बाहरी व्यक्ति इस महल में इतनी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे तो यह भी लगता है कि उस बूढ़े राहगीर का इस लड़के से कोई संबंध है। मैं अभी उस राहगीर को गिरफ्तार करवाकर कैद खाने में डलवाता हूँ ताकि उस चोर को पकड़ने का कोई रास्ता मिले।
फौरन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि बूढ़े राहगीर को गिरफ्तार कर लिया जाए। मंत्री ने सैनिकों को हुक्म दिया और कुछ ही समय में सैनिक उस बूढ़े मछुआरे को पकड़कर महल में ले आए। राजा ने उस बूढ़े को महल के मेहमान खाने में भिजवा दिया और घोषणा करवाई कि 2 दिन बाद उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी। ये समाचार जैसे ही उस युवक तक पहुंचा, वह बड़बड़ाया, जब मुझसे सामना नहीं कर सके तो उस निर्दोष बूढ़े को निशाना बना लिया। रात का समय आया और राजकुमारी के महल के बाहर बेहद कड़ी सुरक्षा तैनात थी। राजा स्वयं भी वेश बदलकर पहरा दे रहे थे। उसी शाम एक विचित्र घटना घटी। राजकुमारी के कक्ष से अचानक एक तीखी चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। राजा, मंत्री और सैनिक घबराकर राजकुमारी के कक्ष की ओर दौड़े। जब वे भीतर पहुंचे तो देखा कि राजकुमारी बेसुध जमीन पर पड़ी थी। राजा ने तुरंत शाही वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने लंबे समय तक उपचार किया और अंततः कांपते हुए कहा, महाराज, अत्यंत दुख की बात है कि राजकुमारी नैना अब इस संसार में नहीं रही। इन्हें किसी विषैले सर्प ने डस लिया है। ये सुनते ही राजा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे बिलखते हुए बोले, हे ईश्वर, यह तूने क्या कर दिया? मेरी जिंदगी का यही तो एकमात्र सहारा था। सभी ने मिलकर राजा को धैर्य बंधाया और फिर राजकुमारी के निर्जीव शरीर को पलंग पर सुसज्जित किया। तभी मंत्री की दृष्टि वहां रखे राजा के मुकुट पर पड़ी। उसने कहा, महाराज देखिए, आपका ताज यही पड़ा है। मंत्री ने आगे कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि वह चोर यहाँ आया था और उसी ने यह विषधर यहाँ छोड़ दिया होगा। किंतु राजा इन बातों पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि अपनी बेटी की असामयिक मृत्यु के शोक में वे निराश होकर मौन बैठे हुए थे। जब प्रातःकाल हुआ, राजकुमारी की अंतिम यात्रा की तैयारी की गई। राज्य की परंपरा के अनुसार अविवाहित कन्या के देहांत पर उसके पार्थिव शरीर को नदी में प्रवाहित किया जाता था। इसी रीति का पालन करते हुए राजकुमारी के शरीर को समीप की नदी में प्रवाहित कर दिया गया। इस बीच वह चोर, जो पूरी घटना पर गुप्त रूप से निगाह रखे हुए था, राजा और मंत्री के वहां से लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही वे लौटे, चोर ने नदी में डुबकी लगाकर राजकुमारी के शव को बाहर निकाल लिया। इसके पश्चात उसने राजकुमारी के शरीर को अपने घोड़े पर रखा और वहां से निकल पड़ा। रात भर घोड़ा दौड़ाते हुए वह राज्य की सीमा पार कर सूरजगढ़ नामक अन्य राज्य में पहुंच गया। उसे दृढ़ विश्वास था कि वहां उसे शरण अवश्य मिलेगी। हालांकि उसके मन में यह चिंता भी व्याप्त थी कि सूरजगढ़ के मुख्य द्वार पर पहुंचने पर वह राजकुमारी के शव को कैसे छिपाए। जब वह राज्य की सीमा के समीप एक छोटी बस्ती में पहुंचा, उसने राजकुमारी के शव को झाड़ियों के बीच छिपा दिया। इसके पश्चात बस्ती के बाजार से एक लकड़ी का संदूक खरीदा और उसमें राजकुमारी के शव को रख दिया। रात्रि का समय था और सूरजगढ़ का मुख्य द्वार बंद होने ही वाला था। वह चोर संदूक के साथ मुख्य द्वार पर पहुंचा। तभी वहां एक वृद्ध सौदागर खड़ा था। उसने युवक को रोकते हुए कहा, नौजवान, तुम्हें 3 दिन तक मेरे यहाँ अतिथि बनकर रहना होगा, क्योंकि मैं सप्ताह में एक बार यहाँ आता हूँ और आखिरी व्यक्ति को अपना अतिथि बनाना मेरी परंपरा है। चोर, जो इस समय अपने साथ एक गुप्त शव लेकर चल रहा था, सोच में पड़ गया। उसने विचार किया, यदि मैं इस वृद्ध के यहाँ ठहरता हूँ तो ये मेरे रहस्य का पता लगा सकता है, लेकिन यदि मैं किसी अन्य सराय में गया तो वहां भी इसका भंडाफोड़ होने की संभावना है। आखिरकार उसने निर्णय लिया और कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके यहाँ अतिथि बनूं। बताइए, मुझे कहाँ चलना है? इसके पश्चात सौदागर उस चोर युवक को अपनी भव्य हवेली में लेकर आया। उसने युवक के घोड़े को हवेली के बाहर स्थित एक जर्जर सी झोपड़ी में बांधने का आदेश दिया और उसे भीतर आमंत्रित किया। भीतर प्रवेश करते ही युवक की दृष्टि आलीशान कमरे पर ठहरी। सौदागर ने कहा, युवक, यहाँ तुम्हारी हर आवश्यकता का ध्यान रखा गया है। यहाँ तुम्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। इस कक्ष की खिड़कियां और रोशनदान इतने मजबूत है कि बाहरी संसार की हलचल यहाँ सुनाई नहीं देती। चोर की निगाहें वहां रखी एक अत्यंत आकर्षक मोर की मूर्ति पर टिक गई। उसने कहा, यह मोर तो अद्भुत रूप से मनमोहक है। सौदागर ने उत्तर दिया, इस मोर के भीतर अत्यंत जटिल पुर्जे लगे हुए हैं।
जब ये पुर्जे गति करते हैं तो ये मोर नृत्य करने लगता है। चोर ने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं इस समय इसका नृत्य देख सकता हूँ? सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मोर अपने निर्धारित समय पर ही नृत्य करता है। जब उसका समय आएगा तो वह स्वतः ही नाचने लगेगा। युवक ने उस मोर को गहनता से परखा और कहा, यह तो अत्यंत मूल्यवान प्रतीत होता है। आपने इसे कहां से प्राप्त किया? सौदागर ने उत्तर दिया, यह मुझे उपहार स्वरूप मिला था। इसके बाद सौदागर ने ताली बजाई और तुरंत एक सेवक वहां उपस्थित हो गया। सौदागर ने सेवक से पूछा, यदि भोजन तैयार हो गया हो तो उसे हमारे लिए परोस दो। सेवक ने आदरपूर्वक कहा, हुजूर, भोजन तैयार है, आप पधार कर भोजन कर सकते हैं। सौदागर युवक को एक अन्य कक्ष में ले गया और उसके साथ भोजन ग्रहण किया। भोजन के उपरांत उसने युवक से कहा, अब तुम विश्राम करो, कल संध्या को हम पुनः भेंट करेंगे। चोर ने जिज्ञासा व्यक्त की, क्या आप दिन में यहाँ नहीं रहते? सौदागर ने उत्तर दिया, नहीं, मैं प्रातःकाल यहाँ से निकल जाता हूँ और संध्या को लौटता हूँ। युवक अपने कक्ष में लौट गया और उसने भीतर से दरवाजे को बंद कर लिया। कुछ समय पश्चात उसने अपने संदूक से राजकुमारी का निर्जीव शरीर बाहर निकाला और उसे बिस्तर पर सलीके से लिटा दिया। इसके उपरांत उसने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को चूमा। अंगूठी के चुंबन के साथ ही वह धरती पर गिरा और एक विषधर सांप में तब्दील हो गया। उसकी दृष्टि राजकुमारी के पैरों पर बने एक निशान पर गई। उसने निशान पर अपने मुख को रखा और धीरे धीरे वहां से विष चूसने लगा। विष चूसते हुए जब रक्त प्रवाहित होने लगा तो उसने विष खींचना बंद कर दिया और कमरे के एक कोने में जाकर मिट्टी को चाटने लगा। जैसे ही उसने मिट्टी का स्पर्श किया, वह पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आया और फिर से एक युवक बन गया। इधर राजकुमारी को भी चेतना लौट आई। वह बिस्तर से उठकर बैठी और बोली, मेरे गले में भयंकर पीड़ा हो रही है। युवक ने तुरंत उसे एक गिलास पानी दिया, जिसे पीने के बाद उसने राजकुमारी को सहारा देकर बिस्तर पर बिठा दिया। फिर उसने राजकुमारी को फल खाने के लिए दिए। कुछ फल ग्रहण करने के पश्चात राजकुमारी में थोड़ी शक्ति लौट आई। उसने विस्मय से पूछा, मैं इस समय कहाँ हूँ और तुम कौन हो? युवक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताऊंगा, लेकिन तुम घबराना मत। मेरा नाम नागदंत है। मैं नागलोक का राजकुमार हूँ। अक्सर मैं पृथ्वी लोक पर विचरण करने आता हूँ। मैं इच्छाधारी नाग हूँ, जो अपनी इच्छानुसार मानव या नाग का रूप धारण कर सकता है। यह सुनकर राजकुमारी कुछ क्षणों के लिए भयभीत हो गई, लेकिन शीघ्र ही उसने स्वयं को संभालते हुए कहा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो कुछ मैंने अनुभव किया वह स्वप्न नहीं था। मैंने देखा कि मैं नदी में बह रही थी। फिर किसी ने मुझे बाहर निकाला, एक संदूक में रखा और यहाँ ले आया। क्या यह सच है? नागदंत ने उत्तर दिया, तुमने जो भी देखा वह सत्य था। तुम अपने महल में सो रही थी जब एक सांप ने तुम्हें डसा। तुम्हारे पिता ने यह मान लिया कि तुम अब इस संसार में नहीं हो। उन्होंने तुम्हारे पार्थिव शरीर को नदी में प्रवाहित कर दिया, परंतु मैं जानता था कि तुम मरी नहीं हो। तुम्हें डसने वाला सांप मैं ही था। मैंने तुम्हारे शरीर में मात्र इतना विष प्रवाहित किया कि तुम बेसुध हो जाओ, परंतु मृत्यु के करीब न पहुंचो। इसके पश्चात मैंने तुम्हें नदी से निकाला और अपने साथ ले आया। बाकी घटनाएं तुम जान चुकी हो। कुछ क्षण विचारमग्न रहने के बाद राजकुमारी बोली, मुझे मेरे पिता के पास ले चलो, वह मेरे वियोग में चिंतित होंगे। नागदंत ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हें उन्हें भूल जाना होगा। उनके लिए तुम अब मृत हो चुकी हो। मैं तुम्हें अपने लिए लेकर आया हूं और अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। राजकुमारी बोली, मैं एक राजकुमारी हूं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इस पर नागदंत ने उत्तर दिया, अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा राजकुमारी होना कोई मायने नहीं रखता। राजकुमारी ने दृढ़ता से कहा, इस विचार को अपने मन से निकाल दो। नागदंत ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, यदि तुमने यहां से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। उनकी बातचीत के बीच कमरे में रखे मोर ने अपने पंख फैला दिए और नृत्य करने लगा। नागदंत और राजकुमारी उस मोर के नृत्य को विस्मय से देख रहे थे। अचानक मोर की चोंच से एक जगमगाता मोती भूमि पर गिरा। उसी क्षण मोर ने नृत्य करना बंद कर दिया। नागदंत उस मोती को उठाकर जांचना चाहता था कि वह असली है या नकली।
लेकिन राजकुमारी ने उसे रोकते हुए कहा, यह पराई चीज है, इसे हाथ मत लगाना। नागदंत बोला, मैं बस इतना ही देखना चाहता हूं कि यह असली है या नकली। राजकुमारी के मना करने पर नागदंत ने मोती को वहीं छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद राजकुमारी सो गई, लेकिन नागदंत जागता रहा। बैठे बैठे उसने सोचा, सांप बनकर यह देखा जाए कि सुदागर की हवेली में कैसा सामान है। यह सोचकर वह सांप में परिवर्तित हो गया और पूरी हवेली में घूमने लगा। हवेली में 20 से अधिक कक्ष थे और सभी बहुमूल्य वस्तुओं से सुसज्जित थे। अंततः वह छत पर बने एक बड़े कमरे में पहुंचा। इस कमरे का दृश्य पूरी तरह से भिन्न था। चारों ओर मानव कंकाल और हड्डियों का अंबार लगा हुआ था। यह देख वह थोड़ा विचलित हुआ। तभी उसकी नजर एक मेज पर रखे चिराग पर पड़ी। पास ही वह बूढ़ा सुदागर बैठा था और चिराग के सामने मंत्रोच्चार कर रहा था। यह देखकर नागदंत को समझ आ गया कि वह कोई सुदागर नहीं बल्कि एक जादूगर है। यह सब देखकर नागदंत विस्मित रह गया और चुपचाप वहां से लौट आया। अपने कक्ष में पहुंचकर उसने दरवाजा भीतर से बंद किया और नीचे बिछे एक कालीन पर लेट गया। प्रातः जब सूरज उगा, नागदंत और राजकुमारी दोनों जागे। नागदंत ने राजकुमारी से कहा, अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए क्योंकि मैंने उस बूढ़े सुदागर की असलियत देख ली है। इसके पश्चात नागदंत ने संपूर्ण घटना का विवरण राजकुमारी को दिया। राजकुमारी बोली, मैं भी यहाँ ठहरने की इच्छुक नहीं हूँ। हमें शीघ्रतम संभव समय में यहाँ से पलायन करना चाहिए। उसी क्षण वह बूढ़ा जादूगर वहां उपस्थित हो गया। उसने राजकुमारी को देख पूछा, युवक, ये स्त्री कौन है और यहाँ कब से है? नागदंत ने उत्तर दिया, यह मेरी पत्नी है। डाकुओं के भय से मैंने इसे संदूक में छिपा दिया था। यह सुनकर जादूगर मौन हो गया। उसने फर्श से वह मोती उठाया और उसे पुनः मोर की चोंच में डाल दिया। इसके पश्चात राजकुमारी ने कहा, अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। जादूगर बोला, नहीं, अभी नहीं। मेरे यहाँ आया हुआ अतिथि 3 दिन पूर्व प्रस्थान नहीं कर सकता। यदि तुम्हें असुविधा हो रही है तो नाश्ता करने के पश्चात मेरे बाग की सैर कर लेना। वहां विचित्र वस्तुएं तुम्हें आनंदित करेंगी। इतना कहकर वह चला गया। कुछ समय बाद उसने अपने सेवक के माध्यम से उन दोनों के लिए नाश्ता भेजा। नाश्ता विलक्षण व्यंजनों से परिपूर्ण था। राजकुमारी ने शंका व्यक्त की, मुझे प्रतीत होता है कि इन व्यंजनों में किसी प्रकार का जादू है। नागदंत ने सहमति जताई और कहा, हाँ, यह संभव है, लेकिन अब क्या किया जाए? राजकुमारी बोली, इन खाद्य पदार्थों का त्याग करना ही उचित होगा। भूखे रहना बेहतर है। हम बाघ की सैर का बहाना बनाकर यहाँ से भाग सकते हैं। नागदंत को यह युक्ति सराहनीय लगी। उन्होंने समस्त नाश्ता अपने संदूक में रख दिया और खाली बर्तन सेवक को लौटा दी। कुछ समय पश्चात जादूगर पुनः आया और बोला, यदि नाश्ता कर लिया है तो बाग में घूमने जाओ, परंतु स्मरण रखना, वहां किसी भी वस्तु को स्पर्श न करना। ये कहते हुए वह चला गया। नागदंत और राजकुमारी बाग की ओर प्रस्थान कर गए। बाग का भ्रमण करते हुए वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां अनगिनत पिंजरे लटके हुए थे। प्रत्येक पिंजरे में अनेक पक्षी बंद थे। राजकुमारी ने विस्मय पूर्वक कहा, ऐसे पक्षी मैंने पहले कभी नहीं देखे। इन्हें पकड़ना एक जादूगर के लिए कठिन कार्य नहीं है। तभी एक पक्षी ने कहा, क्या तुम हमारी सहायता करोगे? राजकुमारी चकित होकर बोली, यह क्या? तुम मनुष्यों की भाषा में वार्तालाप कर सकते हो? बताओ, तुम्हें किस प्रकार की सहायता चाहिए? पक्षी बोला, हम पक्षी नहीं है। यह निर्दयी जादूगर हमें पक्षी बनाकर पिंजरों में कैद कर चुका है। यदि तुम किसी प्रकार हवेली के उस विशाल कक्ष में स्थित चिराग को प्रज्वलित कर दो और जब उसमें से धुआं निकलने लगे तो उसे तोड़ देना। इस प्रकार जादूगर का सारा मायाजाल समाप्त हो जाएगा और हम सब पुनः मनुष्य बन जाएंगे। उसी क्षण एक अन्य पक्षी बोला, तुम इस जादूगर के कौन लगते हो? नागदंत ने कहा, हम तो इस जादूगर के मेहमान हैं। पक्षी ने पूछा, क्या तुमने मोर का नृत्य देखा था? नागदंत ने उत्तर दिया, हाँ, हमने देखा था। उसकी चोंच से एक मोती गिरा था जिसे हमने नहीं उठाया। सुबह जादूगर ने जो नाश्ता भेजा था वह भी हमने नहीं खाया। पक्षी ने कहा, हाँ, इसी कारण तुम दोनों बच गए, वरना मोती उठाते ही तुम भी पक्षी बन जाते और नाश्ता करते ही उस जादूगर के दास बन जाते।
वह जैसा कहता तुम वैसा ही करने के लिए बाध्य हो जाते। अब ध्यान रखना, जादूगर के हाथ की कोई भी वस्तु मत खाना। इसके पश्चात दोनों अपने कक्ष में लौट आए। राजकुमारी बिस्तर पर लेट गई, जबकि नागदंत ऊपर वाले कक्ष में चला गया। वहां उस समय कोई नहीं था। नागदंत ने तुरंत चिराग जलाया। जैसे ही चिराग से धुआं निकलने लगा, उसने उसे भूमि पर पटक कर चकनाचूर कर दिया। इसके बाद वह शीघ्रता से अपने कक्ष में लौटा। वहां उसने देखा कि राजकुमारी एक नव युवक के साथ वार्तालाप कर रही थी। मेज पर रखा मोर अदृश्य हो चुका था। युवक ने बताया, जादूगर ने मुझे अपने मंत्रों से मोर बना दिया था। नागदंत ने कहा, लगता है चिराग तोड़ने से जादूगर का समस्त जादू समाप्त हो गया है। बगीचे में जो पक्षी थे वे भी अब मनुष्य बन गए होंगे। ये सोचकर नागदंत बगीचे की ओर बढ़ा। वहां उसने देखा कि सामने से मनुष्यों की भीड़ उसकी ओर आ रही थी। वे सभी उसके समीप आए और आभार प्रकट करने लगे। उन्होंने कहा, जादूगर के लौटने से पहले हमें यहां से निकल जाना चाहिए। नागदंत ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? पता चला कि उनमें से अधिकांश व्यापारी थे जो इस राज्य में अपना सामान बेचने आए थे। जादूगर ने उनका कीमती सामान हड़प लिया था। नागदंत ने कहा, हवेली में जाकर अपना अपना सामान इकट्ठा कर लो। सभी ने अपना सामान समेटा और हवेली से बाहर निकल आए। हवेली के द्वार पर खड़े पहरेदार ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु भीड़ पर उसका कोई वश नहीं चला। अंततः नागदंत और राजकुमारी के साथ वे सभी शहर के बाहर पहुंच गए। वहां उन्होंने ठहरने के लिए खेमा लगा लिया। अगले दिन सभी व्यापारी अपने साथ लाए गए कीमती सामान को बाजार में बेचने लगे। नागदंत ने भी अपने सामान को बाजार में बेचकर एक ही दिन में हजारों अशर्फियां कमा ली। उधर जब जादूगर महल लौटा तो उसने देखा कि महल खाली पड़ा था। पहरेदार ने बताया, हुजूर, आपके सभी मेहमान अपना सामान लेकर यहाँ से चले गए हैं। ये सुनते ही जादूगर के होश उड़ गए। वह बगीचे की ओर भागा तो देखा कि वहां सभी पिंजरे खाली पड़े थे। ये दृश्य देखकर उसका शरीर पसीने में भीग गया। हड़बड़ाते हुए वह फिर से ऊपर के कक्ष में गया, जहां टूटा हुआ चिराग पड़ा था। चिराग के खंडित अवशेष देखकर जादूगर अपने सिर को थामकर विलाप करने लगा। उसने चिराग की ओर देखते हुए कहा, हाय, यह चिराग जिसे मैंने 10 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद प्राप्त किया था। इसके बाद वह उस कक्ष में गया जहां नागदंत और राजकुमारी बंद थे, परंतु वह कक्ष भी अब सुनसान था। वहां मोर का कोई निशान नहीं था। जादूगर समझ गया कि इस विनाश का कारण वह लड़का है। उसने मन ही मन कहा, अगर उसने नाश्ता कर लिया होता तो वह मेरा दास बन जाता, परंतु इस चतुर लड़के ने न तो मोती उठाया और न ही भोजन ग्रहण किया। हालांकि अभी वह मेरी पकड़ से बाहर नहीं जा सकता। फिर वह अपने कक्ष में गया और अपना रूप बदल लिया। वह एक वृद्ध जच्ची का वेश धारण कर नगर की गलियों में निकल पड़ा। लोगों से पूछताछ करता हुआ वह उस स्थान पर पहुंचा जहां नागदंत और बाकी लोगों ने अपने तंबू लगाए हुए थे। खेमों के निकट पहुंचकर उसने ऊंची आवाज में कहना शुरू किया, मैं भविष्य वक्ता हूँ। मैं भूतकाल और भविष्य जानता हूँ। हाथ की रेखाएं देखकर किसी का भी हाल बता सकता हूँ। उसकी यह आवाज सुनकर राजकुमारी, जो पास ही के तंबू में बैठी थी, बाहर आई और उसे अपने पास बुला लिया। जादूगर ने उसे देखते ही पहचान लिया और मन ही मन सोचा, ये मेरे शत्रु की पत्नी है। इसे तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। जादूगर ने राजकुमारी का हाथ देखते हुए कुछ समय तक नाटक किया। फिर उसने अपनी जेब से एक पुड़िया निकाली जिसमें जादुई राख थी। उसने राख को हवा में उछाल दिया। उसका असर यह हुआ कि राजकुमारी तत्काल बेहोश हो गई। जादूगर ने उसे उठाया और पिछली ओर से जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। भाग्य का खेल देखिए, उसी समय नागदंत वहां लौट आया। उसने अपने तंबू को खाली पाया। जब उसने अन्य लोगों से राजकुमारी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, हमने एक जच्ची को राजकुमारी के पास जाते देखा था, परंतु उसके बाद हमें कुछ पता नहीं। नागदंत को समझते देर नहीं लगी कि वह जच्ची वास्तव में जादूगर था। वह तुरंत उस दिशा में भागा जहां से जमीन पर पैरों के निशान दिख रहे थे। तेज गति से दौड़ते हुए उसने थोड़ी ही दूरी पर जादूगर को देख लिया, जो बेहोश राजकुमारी को लिए जा रहा था। नागदंत तेजी से उसके पास पहुंचा। जादूगर ने उसे देखकर कहा, खबरदार लड़के,
अगर मेरे करीब आया तो तुझे राख कर दूंगा। नागदंत ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, खबरदार जादूगर, लड़की को यहीं छोड़ दे वरना तेरी मृत्यु निश्चित है। जादूगर ने राजकुमारी को भूमि पर रखा और नागदंत को घूरते हुए बोला, सावधान लड़के, यदि तू मेरी ओर कदम बढ़ाएगा तो मैं अपने जादू से तुझे एक साधारण कबूतर बना दूंगा। नागदंत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूं। यह कहकर वह झाड़ियों के घने कोने में अदृश्य हो गया। झाड़ियों की आड़ में उसने स्वयं को एक विशाल और डरावने नाग में परिवर्तित कर लिया। फुर्ती से रेंगते हुए वह जादूगर की ओर बढ़ने लगा। उधर जादूगर जैसे ही राजकुमारी को उठाने के लिए झुका, नाग ने उसकी पीठ पर तीव्रता से डंक मार दिया। विष के असर से जादूगर चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें थम गई। नागदंत ने तत्काल अपना रूप फिर से मानव में बदल लिया और राजकुमारी की ओर चिंतित दृष्टि से देखा। वह पास के तालाब से पानी लाया और राजकुमारी के मुख पर छींटे मारे। कुछ ही पल में राजकुमारी को चेतना लौट आई। नागदंत ने कहा, यदि मैं समय पर नहीं आता तो यह दुष्ट जादूगर तुम्हारे साथ न जाने क्या अनर्थ कर देता। राजकुमारी ने आह भरते हुए कहा, मुझे यह कहां पता था कि वह जादूगर जच्छी का भेष धरकर आया है। नागदंत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह समाप्त हो गया, चलो हम अपने खेमे की ओर लौटते हैं। दोनों अपने खेमे में पहुंचे। वहां नागदंत ने सबके साथ वार्तालाप की और यह जान पाया कि सभी सौदागर अपना सामान बेचकर लौटने की तैयारी में हैं। नागदंत ने सुझाव दिया, हमें यहाँ के राजा से अवश्य मिलना चाहिए और उन्हें इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देनी चाहिए। महल पहुंचने पर उन्हें राजा से मिलने में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। राजा के समक्ष सभी ने विस्तार पूर्वक बताया कि किस प्रकार उस दुष्ट जादूगर ने उन्हें अपने प्रभाव में जकड़ रखा था। सारी घटनाओं को सुनने के बाद राजा अत्यधिक आनंदित हुआ। वह प्रसन्न था कि इस युवा ने उसके राज्य को एक दुष्ट जादूगर से मुक्त कर दिया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जंगल से उस जादूगर की देह को लाया जाए। साथ ही यह भी कहा कि अब खेमों को वहां से हटा दिया जाए, क्योंकि सभी व्यापारी अब उसके महल में अतिथि बनकर रहेंगे। तीसरे दिन राजा ने उस जादूगर की हवेली नागदंत को सौंप दी। इसके अतिरिक्त उसने नागदंत के लिए सेवकों और दासियों की व्यवस्था भी करवाई, क्योंकि उसने न केवल उस जादूगर का अंत किया था बल्कि राज्य को अपयश से भी बचा लिया था। राजकुमारी नागदंत के साथ समय बिताते हुए उसकी ओर आकर्षित हो गई। यह आकर्षण कब प्रेम में बदल गया उसे पता ही न चला। दूसरी ओर नागदंत पहले ही राजकुमारी के प्रेम में डूब चुका था। कुछ समय पश्चात नागदंत ने कहा, राजकुमारी, तुम्हारे पिता शोक में डूबे होंगे, हमें उनके पास जाकर उन्हें सांत्वना देनी चाहिए। ये सुनकर राजकुमारी अत्यंत हर्षित हुई और दोनों अपने पिता के राज्य लौट गए। राजा, जो अपनी बेटी के वियोग में व्याकुल था, उसे देखकर जैसे पुनर्जीवित हो उठा। राजकुमारी ने अपने पिता को सारी घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, कैसे नागदंत ने उसकी जान बचाई। राजा ने नागदंत से कहा, तुम तो नागलोक के राजकुमार हो, तुम भला पृथ्वीलोक पर कैसे रह सकते हो? इस पर नागदंत ने उत्तर दिया, महाराज, आप चिंता न करें, मैंने नागलोक बहुत पहले ही त्याग दिया था। वस्तुतः मुझे पृथ्वीलोक से अधिक लगाव था। मैं अक्सर यहाँ विचरण के लिए आता था। जब मेरे पिता को यह ज्ञात हुआ तो वे मुझसे क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे नागलोक से निष्कासित कर दिया। तब से मैंने पृथ्वीलोक को ही अपना घर बना लिया। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने नागदंत और अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। इसके पश्चात नागदंत पृथ्वीलोक पर रहकर राजकुमारी के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। कानपुर जिले में पंडित भृगुदत्त नामक एक बड़े जमींदार थे। मुंशी सत्यनारायण उनके कारिंदा थे। वह बड़े स्वामी भक्त और सच्चरित्र मनुष्य थे। लाखों रुपए की तहसील और हजारों मन अनाज का लेन देन उनके हाथ में था, पर कभी उनकी नियत दावोडोल न होती। उनके सुप्रबंध से रियासत दिनों दिन उन्नति करती जाती थी। ऐसे कर्तव्य परायण सेवक का जितना सम्मान होना चाहिए उससे अधिक ही होता था। दुख सुख के प्रत्येक अवसर पर पंडित जी उनके साथ बड़ी उदारता से पेश आते। धीरे धीरे मुंशी जी का विश्वास इतना बढ़ा कि पंडित जी ने हिसाब किताब का समझना भी छोड़ दिया।
संभव है उनसे आजीवन इसी तरह निभ जाती, पर भावी प्रबल है। प्रयाग में कुंभ लगा तो पंडित जी भी स्नान करने गए। वहां से लौटकर फिर वे घर न आए। मालूम नहीं किसी गड्ढे में फिसल पड़े या कोई जल जंतु उन्हें खींच ले गया। उनका फिर कुछ पता ही न चला। अब मुंशी सत्यनारायण के अधिकार और भी बढ़े। एक हतभागिनी विधवा और 2 छोटे छोटे बच्चों के सिवा पंडित जी के घर में और कोई न था। अंत्येष्टि क्रिया से निवृत्त होकर एक दिन शोकातुर पंडिताइन ने उन्हें बुलाया और रोकर कहा, लाला, पंडित जी हमें मंधार में छोड़कर सुरपुर को सिधर गए। अब यह नया तुम ही पार लगाओगे तो लग सकती है। ये सब खेती तुम्हारी लगाई हुई है, इसे तुम्हारे ही ऊपर छोड़ती हूँ। ये तुम्हारे बच्चे हैं, इन्हें अपनाओ। जब तक मालिक जिए तुम्हें अपना भाई समझते रहे। मुझे विश्वास है कि तुम उसी तरह इस भार को संभाले रहोगे। सत्यनारायण ने रोते हुए जवाब दिया, भाभी, भैया क्या उठ गए? मेरे तो भाग्य ही फूट गए, नहीं तो मुझे आदमी बना देते। मैं उन्हीं का नमक खाकर जिया हूँ और उन्हीं की चाकरी में मरूंगा भी। आप धीरज रखें, किसी प्रकार की चिंता न करें। मैं जीते जी आपकी सेवा से मुंह न मोड़ूंगा। आप केवल इतना कीजिएगा कि मैं जिस किसी की शिकायत करूं उसे डांट दीजिएगा, नहीं तो ये लोग सिर चढ़ जाएंगे। इस घटना के बाद कई वर्षों तक मुंशी जी ने रियासत को संभाला। वह अपने काम में बड़े कुशल थे, कभी एक कौड़ी का भी बल नहीं पड़ा। सारे जिले में उनका सम्मान होने लगा। लोग पंडित जी को भूल सा गए। दरबारों और कमेटियों में वे सम्मिलित होते। जिले के अधिकारी उन्हीं को जमींदार समझते। अन्य रईसों में उनका आदर था, पर मान वृद्धि की महंगी वस्तु है और भानुकुंवरी अन्य स्त्रियों के सदृश पैसे को खूब पकड़ती। वह मनुष्य की मनोवृत्तियों से परिचित न थी। पंडित जी हमेशा लाला जी को इनाम इकराम देते रहते थे। वे जानते थे कि ज्ञान के बाद ईमान का दूसरा स्तंभ अपनी सुदशा है। इसके सिवा वे खुद भी कभी कागजों की जांच कर लिया करते थे। नाम मात्र ही को सही, पर इस निगरानी का डर जरूर बना रहता था, क्योंकि ईमान का सबसे बड़ा शत्रु अवसर है। भानुकुंवरी इन बातों को जानती न थी। अतएव अवसर तथा धनाभाव जैसे प्रबल शत्रुओं के पंजे में पड़कर मुंशी जी का ईमान कैसे बेदाग बचता। कानपुर शहर से मिला हुआ, ठीक गंगा के किनारे एक बहुत आजाद और उपजाऊ गांव था। पंडित जी इस गांव को लेकर नदी किनारे पक्का घाट, मंदिर, बाग, मकान आदि बनवाना चाहते थे, पर उनकी यह कामना सफल न हो सकी। संयोग से अब यह गांव बिकने लगा। उनके जमींदार एक ठाकुर साहब थे। किसी फौजदारी के मामले में फंसे हुए थे। मुकदमा लड़ने के लिए रुपये की चाह थी। मुंशी जी ने कचहरी में यह समाचार सुना। चटपट मोल तोल हुआ। दोनों तरफ गरज थी। सौदा पटने में देर न लगी। बैनामा लिखा गया, रजिस्ट्री हुई। रुपये मौजूद न थे, पर शहर में साख थी। एक महाजन के यहाँ से 30,000 रुपये मनवाए गए और ठाकुर साहब को नजर किए गए। हाँ, कामकाज की आसानी के ख्याल से यह सब लिखा पड़ी मुंशी जी ने अपने ही नाम की, क्योंकि मालिक के लड़के अभी नाबालिग थे। उनके नाम से लेने में बहुत झंझट होती और विलंब होने से शिकार हाथ से निकल जाता। मुंशी जी बैनामा लिए असीम आनंद में मग्न भानुकुंवरी के पास आए, पर्दा कराया और यह शुभ समाचार सुनाया। भानुकुंवरी ने सजल नेत्रों से उनको धन्यवाद दिया। पंडित जी के नाम पर मंदिर और घाट बनवाने का इरादा पक्का हो गया। मुंशी जी दूसरे ही दिन उस गांव में आए। आसामी नजराने लेकर नए स्वामी के स्वागत को हाजिर हुए। शहर के रईसों की दावत हुई। लोगों के नावों पर बैठकर गंगा की खूब सैर की। मंदिर आदि बनवाने के लिए आबादी से हटकर रमणीक स्थान चुना गया। यद्यपि इस गांव को अपने नाम लेते समय मुंशी जी के मन में कपट का भाव न था, तथापि 2-4 दिन में ही उनका अंकुर जम गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। मुंशी जी इस गांव के आय व्यय का हिसाब अलग रखते और अपने स्वामिनों को उसका ब्यौरा समझाने की जरूरत न समझते। भानुकुंवरी इन बातों में दखल देना उचित न समझती थी, पर दूसरे कारिंदों से बातें सुन सुनकर उसे शंका होती थी कि कहीं मुंशी जी दगा तो न देंगे। अपने मन का भाव मुंशी से छिपाती थी, इस ख्याल से कि कहीं कारिंदों ने उन्हें हानि पहुंचाने के लिए यह षड्यंत्र न रचा हो। इस तरह कई साल गुजर गए। अब उस कपट के अंकुर ने वृक्ष का रूप धारण किया। भानुकुंवरी को मुंशी जी के उस मार्ग के लक्षण दिखाई देने लगे। उधर मुंशी जी के मन ने कानून से नीति पर विजय पाई। उन्होंने अपने मन में फैसला किया कि गांव मेरा है। हाँ, मैं भानुकुंवरी का 30,000 का ऋणी अवश्य हूँ। वे बहुत करेंगी तो अपने रुपए ले लेंगी, और क्या कर सकती है।
मगर दोनों तरफ यह आग अंदर ही अंदर सुलगती रही। मुंशी जी अस्त्र सज्जित होकर आक्रमण के इंतजार में थे और भानुकुमारी इसके लिए अवसर ढूंढ रही थी। एक दिन उसने साहस करके मुंशी जी को अंदर बुलाया और कहा, लाला जी, बरगदा के मंदिर का काम कब से लगवाइएगा? उसे लिए 8 साल हो गए, अब काम लग जाए तो अच्छा हो। जिंदगी का कौन ठिकाना है, जो काम करना है उसे कर ही डालना चाहिए। इस ढंग से इस विषय को उठाकर भानुकुंवरी ने अपनी चतुराई का अच्छा परिचय दिया। मुंशी जी भी दिल में इसके कायल हो गए। जरा सोच कर बोले, इरादा तो मेरा कई बार हुआ, पर मौके की जमीन नहीं मिलती। गंगा तट की जमीन असामियों के जोत में है और वे किसी तरह छोड़ने पर राजी नहीं। भानुकुंवरी, यह बात तो आज मुझे मालूम हुई। 8 साल हुए, इस गांव के विषय में आपने कभी भूल कर भी दी तो चर्चा नहीं की। मालूम नहीं कितनी तहसील है, क्या मुनाफा है, कैसा गांव है, कुछ सियर होती है या नहीं। जो कुछ करते हैं आप ही करते हैं और करेंगे, पर मुझे भी तो मालूम होना चाहिए। मुंशी जी संभल उठे। उन्हें मालूम हो गया कि इस चतुर स्त्री से बाजी ले जाना मुश्किल है। गांव लेना ही है तो अब क्या डर। खुलकर बोले, आपको इससे कोई सरोकार न था, इसलिए मैंने व्यर्थ कष्ट देना मुनासिब न समझा। भानुकुंवरी के हृदय में कुठार सा लगा। पर्दे से निकल आई और मुंशी जी की तरफ तेज आंखों से देखकर बोली, आप क्या कहते हैं? आपने गांव मेरे लिए लिया था या अपने लिए? रुपए मैंने दिए या आपने? उस पर जो खर्च पड़ा वह मेरा था या आपका? मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसी बातें करते हैं। मुंशी जी ने सावधानी से जवाब दिया, यह तो आप जानती हैं कि गांव हमारे नाम से बसा हुआ है। रुपया जरूर आपका लगा, पर मैं उसका देनदार हूँ। रहा तहसील वसूल का खर्च, यह सब मैंने अपने पास से दिया है। उसका हिसाब किताब, आय व्यय सब रखता गया हूँ। भानुकुंवरी ने क्रोध से कांपते हुए कहा, इस कपट का फल आपको अवश्य मिलेगा। आप इस निर्दयता से मेरे बच्चों का गला नहीं काट सकते। मुझे नहीं मालूम था कि आपने हृदय में छुरी छिपा रखी है, नहीं तो यह नौबत ही क्यों आती। खैर, अब से मेरी रोकड़ और बही खाता आप कुछ न छुए। मेरा जो कुछ होगा ले लूंगी। जाइए, एकांत में बैठकर सोचिए। पाप से किसी का भला नहीं होता। तुम समझते होगे कि बालक अनाथ है, इनकी संपत्ति हजम कर लूंगा। इस भूल में न रहना, मैं तुम्हारे घर की ईंट तक बिकवा लूंगी। यह कहकर भानुकुंवरी फिर पर्दे की आड़ में आ बैठी और रोने लगी। स्त्रियों क्रोध के बाद किसी न किसी बहाने रोया करती हैं। लाला साहब को कोई जवाब न सूझा। यहाँ से उठाए और दफ्तर जाकर कागज उलट पलट करने लगे, पर भानुकुंवरी भी उनके पीछे पीछे दफ्तर में पहुंची और डॉट कर बोली, मेरा कोई कागज मत छूना, नहीं तो बुरा होगा। तुम विषैले सांप हो, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। मुंशी जी कागजों में कुछ काट छौट करना चाहते थे, पर विवश हो गए। खजाने की कुंजी निकालकर फेंक दी, बही खाते पटक दिए, किवाड़ धड़ाके से बंद किए और हवा की तरह सन्न से निकल गए। कपट में हाथ तो डाला, पर कपट मंत्र न जाना। दूसरे कारिंदों ने यह कैफियत सुनी तो फूले न समाये। मुंशी जी के सामने उनकी दाल न गलने पाती। भानुकुंवरी के पास आकर वे आग पर तेल छिड़कने लगे। सब लोग इस विषय में सहमत थे कि मुंशी सत्यनारायण ने विश्वासघात किया है। मालिक का नमक उनकी हड्डियों से फूट फूट कर निकलेगा। दोनों ओर से मुकदमेबाजी की तैयारियां होने लगी। एक तरफ न्याय का शरीर था, दूसरी ओर न्याय की आत्मा। प्रकृति का पुरुष से लड़ने का साहस हुआ। भानुकुंवरी ने लाला छक्कन लाल से पूछा, हमारा वकील कौन है? छक्कन लाल ने इधर उधर झोंक कर कहा, वकील तो सेठ जी हैं, पर सत्यनारायण ने उन्हें पहले गौंत रखा होगा। इस मुकदमे के लिए बड़े होशियार वकील की जरूरत है। मेहरा बाबू की आजकल खूब चल रही है। हाकिम की कलम पकड़ लेते हैं, बोलते हैं तो जैसे मोटर कार छूट जाती है सरकार। और क्या कहें, कई आदमियों को फांसी से उतार लिया है। उनके सामने कोई वकील जबान तो खोल नहीं सकता। सरकार कहे तो वही कर लिए जाए। छक्कन लाल की अत्युक्ति से संदेह पैदा कर लिया। भानुकुंवरी ने कहा, नहीं, पहले सेठ जी से पूछ लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। आप जाइए, उन्हें बुला लाइए। छक्कन लाल अपनी तकदीर को ठोकते हुए सेठ जी के पास गए। सेठ जी पंडित भृगुदत्त के जीवन काल से ही उनका कानून संबंधी सब काम किया करते थे। मुकदमे का हाल सुना तो सन्नाटे में आ गए। सत्यनारायण को यह बड़ा नेकनियत आदमी समझते थे। उनके पतन से बड़ा खेद हुआ। उसी वक्त आए। भानुकुंवरी ने रो रो कर उनसे अपनी विपत्ति की कथा कही और अपने दोनों लड़कों को उनके सामने खड़ा करके बोली,
आप इन अनाथों की रक्षा कीजिए, इन्हें मैं आपको सौंपती हूँ। सेठ जी ने समझौते की बात छेड़ी। बोले, आपस की लड़ाई अच्छी नहीं भानुकुमारी, अन्याय के साथ लड़ना ही अच्छा है। सेठ जी, पर हमारा पक्ष निर्बल है। भानुकुमारी फिर पर्दे से निकल आई और विस्मित होकर बोली, क्या हमारा पक्ष निर्बल है? दुनिया जानती है कि गांव हमारा है, उसे हमसे कौन ले सकता है? नहीं, मैं सुलह कभी न करूंगी। आप कागजों को देखें, मेरे बच्चों की खातिर यह कष्ट उठाएं, आपका परिश्रम निष्फल न जाएगा। सत्यनारायण की नीयत पहले खराब न थी। देखिए, जिस मिति में गांव लिया गया है, उस मिति में 30,000 का क्या खर्च दिखाया गया है। अगर उसने अपने नाम उधार लिखा हो तो देखिए वार्षिक सूद चुकाया गया या नहीं। ऐसे नरपिशाच से मैं कभी सुलह न करूंगी। सेठ जी ने समझ लिया कि इस समय समझाने बुझाने से कुछ काम न चलेगा। कागजात देखे, अभियोग चलाने की तैयारियां होने लगी। मुंशी सत्यनारायण लाल खिसियाए हुए मकान पहुंचे। लड़के ने मिठाई मांगी, उसे पीता। स्त्री पर इसलिए बरस पड़े कि उसने क्यों लड़के को उनके पास जाने दिया। अपनी वृद्धा माता को डांट कर कहा, तुमसे इतना भी नहीं हो सकता कि जरा लड़के को बहलाओ। एक तो मैं दिन भर का थका मोदा घर आऊं और फिर लड़के को खिलाऊं। मुझे दुनिया में न और कोई काम है न धंधा। इस तरह घर में बावैला मचाकर बाहर आए। सोचने लगे, मुझसे बड़ी भूल हुई, मैं कैसा मूर्ख हूँ। और इतने दिन तक सारे कागज पत्र अपने हाथ में थे, चाहता कर सकता था, पर हाथ धरे बैठे रहा। आज सिर पर आ पड़ी तो सूझी। मैं चाहता तो बही खाते सब नए बना सकता था, जिसमें इस गांव का और रुपये का जिक्र ही न होता। पर मेरी मूर्खता के कारण घर में आई हुई लक्ष्मी रूठी जाती है। मुझे क्या मालूम था कि वह चुड़ैल मुझसे इस तरह पेश आएगी, कागजों में हाथ तक न लगाने देगी। इसी उधेड़बुन में मुंशी जी एकाएक उछल पड़े। एक उपाय सूझ गया, क्यों न कार्यकर्ताओं को मिला लूं। यद्यपि मेरी सख्ती के कारण वे सब मुझसे नाराज थे और इस समय सीधे बात भी न करेंगे, तथापि उनमें ऐसा कोई भी नहीं जो प्रलोभन से मुट्ठी में न आ जाए। हाँ, इसमें रुपए पानी की तरह बहाना पड़ेगा, पर इतना रुपया आएगा कहाँ से? हाय दुर्भाग्य, 2-4 दिन पहले चेत गया होता तो कोई कठिनाई न पड़ती। क्या जानता था कि वह डायन इस तरह वज्र प्रहार करेगी। बस अब एक ही उपाय है, किसी तरह कागजात गुम कर दूं। बड़ी जोखिम का काम है, पर करना ही पड़ेगा। दुष्कामनाओं के सामने एक बार सिर झुकाने पर फिर संभलना कठिन हो जाता है। पाप के अथाह दलदल में जहां एक बार पड़े कि फिर प्रतिक्षण नीचे ही चले जाते हैं। मुंशी सत्यनारायण सा विचारशील मनुष्य इस समय इस फिक्र में था कि कैसे सेंध लगा पाऊं। मुंशी जी ने सोचा, क्या सेंध लगाना आसान है? इसके वास्ते कितनी चतुरता, कितना साहब, कितनी बुद्धि, कितनी वीरता चाहिए। कौन कहता है कि चोरी करना आसान काम है? मैं जो कहीं पकड़ा गया तो मरने के सिवा और कोई मार्ग न रहेगा। बहुत सोचने विचारने पर भी मुंशी जी को अपने ऊपर ऐसा दुस्साहस कर सकने का विश्वास न हो सका। हाँ, इसमें सुगम एक दूसरी तदबीर नजर आई। क्यों न दफ्तर में आग लगा दूं? एक बोतल मिट्टी का तेल और दियासलाई की जरूरत है, किसी बदमाश को मिला लूं। मगर यह क्या मालूम कि वही उसी कमरे में रखी है या नहीं। चुड़ैल ने उसे जरूर अपने पास रख लिया होगा। नहीं, आग लगाना गुनाह बेलज्जत होगा। बहुत देर मुंशी जी करवटें बदलते रहे, नए नए मंसूबे सोचते, पर फिर अपने ही तर्कों से काट देते। वर्षा काल में बादलों की नई नई सूरतें बनती और फिर हवा के वेग से बिगड़ जाती हैं। वही दशा इस समय उनके मंसूबों की हो रही थी। पर इस मानसिक अशांति में भी एक विचार पूर्ण रूप से स्थिर था। किसी तरह इन कागजात को अपने हाथ में लाना चाहिए। काम कठिन है, माना, पर हिम्मत न थी तो रार क्यों मोल ली। क्या 30,000 की जायदाद दाल भात का कौर है? चाहे जिस तरह हो, चोर बने बिना काम नहीं चल सकता। आखिर जो लोग चोरियों करते हैं वे भी तो मनुष्य ही होते हैं। बस एक छल्लों का काम है। अगर पार हो गए तो राज करेंगे, गिर पड़े तो जान से हाथ धोएंगे। रात के 10 बज गए। मुंशी सत्यनारायण कुंजियों का एक गुच्छा कमर में दबाए घर से बाहर निकले। द्वार पर थोड़ा सा पुआल रखा हुआ था, उसे देखते ही वे चौंक पड़े। मारे डर के छाती धड़कने लगी। जान पड़ा कि कोई छिपा बैठा है। कदम रुक गए। पुआल की तरफ ध्यान से देखा, उसमें बिल्कुल हरकत न हुई। तब हिम्मत बौंधी, आगे बढ़े और मन को समझाने लगे, मैं कैसा बौखला हूं। अपने द्वार पर किसका डर और सड़क पर भी मुझे किसका डर है। मैं अपनी राह जाता हूं।
कोई मेरी तरफ तिरछी आंख से नहीं देख सकता। हाँ, जब मुझे सेंध लगाते देख ले, नहीं पकड़ ले, तब अलबत्ते डरने की बात है। तिस पर भी बचाव की युक्ति निकल सकती है। अकस्मात उन्होंने भानुकुंवरी के एक चपरासी को आते हुए देखा। कलेजा धड़क उठा। लपक कर एक अंधेरी गली में घुस गए। बड़ी देर तक वह खड़े रहे। जब वह सिपाही आंखों से ओझल हो गया, तब फिर सड़क पर आए। वह सिपाही आज सुबह तक इनका गुलाम था। उसे उन्होंने कितनी ही बार गालियां दी थी, लातें मारी थी, पर आज उसे देखकर उनके प्राण सूख गए। उन्होंने फिर तर्क की शरण ली। मैं मानो भंग खाकर आया हूँ। इस चपरासी से इतना डरा मानो कि वह मुझे देख लेता, पर मेरा कर क्या सकता था। हजारों आदमी रास्ता चल रहे हैं, उन्हीं में मैं भी एक हूँ। क्या वह अंतर्यामी है? सबके हृदय का हाल जानता है। मुझे देखकर वह अदब से सलाम करता और वहों का कुछ हाल भी कहता, पर मैं उससे ऐसा डरा कि सूरत तक न दिखाई। इस तरह मन को समझाकर वे आगे बढ़े। सच है, पाप के पंजों में फंसा हुआ मन पतझड़ का पत्ता है, जो हवा के जरा से झोंके से गिर पड़ता है। मुंशी जी बाजार पहुंचे। अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी थी। उनमें सौंठ और गायें बैठी हुई जुगाली कर रही थी। केवल हलवाइयों की दुकानें खुली थी और कहीं कहीं गजरे वाले हार की हौंक लगाते फिरते थे। सब हलवाई मुंशी जी को पहचानते थे, अतएव मुंशी जी ने सिर झुका लिया, कुछ चाल बदली और लपकते हुए चले। एकाएक उन्हें एक बग्घी आती दिखाई दी। यह सेठ बल्लभदास सवकील की बग्घी थी। इसमें बैठकर हजारों बार सेठ जी के साथ कचहरी गए थे, पर आज वह बग्घी कालदेव के समान भयंकर मालूम हुई। फौरन एक खाली दुकान पर चढ़ गए। वह विश्राम करने वाले सौंड ने समझा वे मुझे पदच्युत करने आए हैं। माथा झुकाए फुकारता हुआ उठ बैठा, पर इसी बीच में बग्घी निकल गई और मुंशी जी की जान में जान आई। अब कि उन्होंने तर्क का आश्रय न लिया, समझ गए कि इस समय इससे कोई लाभ नहीं। खैरियत यह हुई कि वकील ने देखा नहीं। यह एक घाघ है, मेरे चेहरे से ताड़ जाता। कुछ विद्वानों का कथन है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाप की ओर होती है, पर यह कोरा अनुमान ही अनुमान है, अनुभव सिद्ध बात नहीं। सच बात तो यह है कि मनुष्य स्वभावतः पाप भीरू होता है, और हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि पाप से उसे कैसी घृणा होती है। एक फरलांग आगे चलकर मुंशी जी को एक गली मिली। वह भानुकुंवरी के घर का एक रास्ता था। धुंधली सी लालटेन जल रही थी। जैसा मुंशी जी ने अनुमान किया था, पहरेदार का पता न था। अस्तबल में चमारों के यहों नाच हो रहा था। कई चमारिनें बनाव सिंगार करके नाच रही थी। चमार मृदंग बजा बजा कर गाते थे। ना ही घरे श्याम घेरी आए बदरा, सोवत रहे हो सपन एक दिखियो रामा, खुली गई नींद ढरक गई कजरा। ना ही घरे श्याम घेरी आए बदरा। दोनों पहरेदार वही तमाशा देख रहे थे। मुंशी जी दबे पांव लालटेन के पास गए और जिस तरह बिल्ली चूहे पर झपटती है, उसी तरह उन्होंने झपट कर लालटेन को बुझा दिया। एक पड़ाव पूरा हो गया, पर वे उस कार्य को जितना दुष्कर समझते थे उतना न जान पड़ा। हृदय कुछ मजबूत हुआ। दफ्तर के बरामदे में पहुंचे और खूब कान लगाकर आहट ली। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। केवल चमारों का कोलाहल सुनाई देता था। इस समय मुंशी जी के दिल में धड़कन थी, पर सिर धमधम कर रहा था। हाथ पांव कांप रहे थे। सांस बड़े वेग से चल रही थी। शरीर का एक एक रोम, औंख और कान बना हुआ था। वे सजीवता की मूर्ति हो रहे थे। उनमें जितना पौरुष, जितनी चपलता, जितना साहस, जितनी चेतना, जितनी बुद्धि, जितना औसान था, वे सब इस वक्त सजग और सचेत होकर इच्छा शक्ति की सहायता कर रहे थे। दफ्तर के दरवाजे पर वही पुराना ताला लगा हुआ था। इसकी कुंजी आज बहुत तलाश करके वे बाजार से लाए थे। ताला खुल गया। किवाड़ों ने बहुत दबी जबान से प्रतिरोध किया। इस पर किसी ने ध्यान न दिया। मुंशी जी दफ्तर में दाखिल हुए। भीतर चिराग जल रहा था। मुंशी जी को देखकर उसने एक दफे सिर हिलाया, मानो उन्हें भीतर आने से रोका। मुंशी जी के पैर थर थर कांप रहे थे। एरियो जमीन से उछली पड़ती थी। पाप का बोझ उन्हें असह्य था। पल भर में मुंशी जी ने बहियों को उलटा पलटा। लिखावट उनकी आंखों में तैर रही थी। इतना अवकाश कहो था कि जरूरी कागजात छौंट लेते। उन्होंने सारी बहियों को समेटकर एक गट्ठर बनाया और सिर पर रखकर तीर के समान कमरे के बाहर निकल आए। उस पाप की गठरी को लादे हुए वह अंधेरी गली से गायब हो गए। तंग, अंधेरी, दुर्गंधपूर्ण कीचड़ से भरी हुई गलियों में वे नंगे पांव स्वार्थ, लोभ और कपट का बोझ लिए चले जाते थे। मानो पापमय आत्मा नरक की नालियों में बही चली जाती थी।
बहुत दूर तक भटकने के बाद वे गंगा किनारे पहुंचे। जिस तरह कलुषित हृदयों में कहीं कहीं धर्म का धुंधला प्रकाश रहता है, उसी तरह नदी की काली सतह पर तारे झिलमिला रहे थे। तट पर कई साधु धूनी जमाए पड़े थे। ज्ञान की ज्वाला मन की जगह बाहर दहक रही थी। मुंशी जी ने अपना गट्ठर उतारा और चादर से खूब मजबूत बांधकर बलपूर्वक नदी में फेंक दिया। सोती हुई लहरों में कुछ हलचल हुई और फिर सन्नाटा हो गया। मुंशी सत्यनारायण लाल के घर में 2 स्त्रियां थी, माता और पत्नी। वे दोनों अशिक्षिता थी। तिस पर भी मुंशी जी को गंगा में डूब मरने या कहीं भाग जाने की जरूरत न होती थी। न वे बॉडी पहनती थी, न मोजे जूते, न हारमोनियम पर गा सकती थी। यहाँ तक कि उन्हें साबुन लगाना भी न आता था। हेयर पिन, ब्रूचेज, जैकेट आदि परमावश्यक चीजों का तो नाम ही नहीं सुना था। बहू में आत्मसम्मान जरा भी नहीं था, न सास में आत्मगौरव का जोश। बहू अब तक सास की घुड़कियों भीगी बिल्ली की तरह सह लेती थी। हाँ मूर्खे, सास को बच्चे के नहलाने धुलाने, यहाँ तक कि घर में झाड़ू देने से भी घृणा न थी। हाँ ज्ञानांधे, बहू स्त्री क्या थी, मिट्टी का लोंदा थी। 1 पैसे की जरूरत होती तो सास से मांगती। सारांश यह कि दोनों स्त्रियों अपने अधिकारों से बेखबर अंधकार में पड़ी हुई पशुवत जीवन व्यतीत करती थी। ऐसी फूहड़ थी कि रोटियां भी अपने हाथों से बना लेती थी। कंजूसी के मारे दालमोट समोसे कभी बाजार से न मंगाती। आगरे वाले की दुकान की चीजें खाई होती तो उनका मजा जानती। बुढ़िया खूसट दवा दर्पण भी जानती थी। बैठी बैठी घास पात कूटा करती। मुंशी जी ने मौ के पास जाकर कहा, अम्मौ अब क्या होगा? भानुकुमारी ने मुझे जवाब दे दिया। माता ने घबराकर पूछा, जवाब दे दिया? मुंशी, हाँ बिल्कुल बेकसूर। माता, क्या बात हुई? भानुकुमारी का मिजाज तो ऐसा न था। मुंशी, बात कुछ न थी। मैंने अपने नाम से जो गौं लिया था उसे मैंने अपने अधिकार में कर लिया। कल मुझसे और उनसे साफ साफ बातें हुई। मैंने कह दिया कि गौं मेरा है, मैंने अपने नाम से लिया है, उसमें तुम्हारा कोई इजारा नहीं। बस बिगड़ गई, जो मुंह में आया बकती रही। उसी वक्त मुझे निकाल दिया और धमका कर कहा, मैं तुमसे लड़कर अपना गौं ले लूंगी। अब आज ही उनकी तरफ से मेरे ऊपर मुकदमा दायर होगा। मगर इससे होता क्या है? गौं मेरा है, उस पर मेरा कब्जा है। 1 नहीं 1000 मुकदमे चलाएं, डिग्री मेरी होगी। माता ने बहू की तरफ मर्मांतक दृष्टि से देखा और बोली, क्यों भैया, वह गौं लिया तो था तुमने उन्हीं के रुपए से और उन्हीं के वास्ते। मुंशी, लिया था तब लिया था, अब मुझसे ऐसा आबाद और मालदार गौं नहीं छोड़ा जाता। वह मेरा कुछ नहीं कर सकती, मुझसे अपना रुपया भी नहीं ले सकती। 150 गौं तो है, तब भी हवस नहीं मानती। माना? बेटा, किसी के धन ज्यादा होता है तो वह उसे फेंक थोड़े ही देता है। तुमने अपनी नीयत बिगाड़ी, यह अच्छा काम नहीं किया। दुनिया तुम्हें क्या कहेगी? और दुनिया चाहे कहे या न कहे, तुमको भला ऐसा करना चाहिए कि जिसकी गोद में इतने दिन पले, जिसका इतने दिनों तक नमक खाया, अब उसी से दगा करो। नारायण ने तुम्हें क्या नहीं दिया? मजे से खाते हो, पहनते हो, घर में नारायण का दिया 4 पैसा है, बाल बच्चे हैं, और क्या चाहिए? मेरा कहना मानो, इस कलंक का टीका अपने माथे न लगाओ। यह अपजस मत लो, बरकत अपनी कमाई में होती है, हराम की कौड़ी कभी नहीं फलती। मुंशी, ऐसी बातें बहुत सुन चुका हूँ। दुनिया उन पर चलने लगे तो सारे काम बंद हो जाए। मैंने इतने दिनों इनकी सेवा की, मेरी ही बदौलत ऐसे ऐसे 4-5 गौं बढ़ गए। जब तक पंडित जी थे मेरी नीयत का मान था। मुझे आंख में धूल डालने की जरूरत न थी, वे आप ही मेरी खातिर कर दिया करते थे। उन्हें मरे 8 साल हो गए, मगर मुसम्मात के एक बीड़े पान की कसम खाता हूँ। मेरी जात से उनको हजारों रुपये मासिक की बचत होती थी। क्या उनको इतनी भी समझ न थी कि यह बेचारा जो इतनी ईमानदारी से मेरा काम करता है, इस नफे में कुछ उसे भी मिलना चाहिए। यह कहकर न दो, इनाम कहकर दो, किसी तरह दो तो। मगर वे तो समझती थी कि मैंने इसे 20 रुपये महीने पर मोल ले लिया है। मैंने 8 साल तक सब किया, अब क्या इसी 20 रुपये में गुलामी करता रहूं और अपने बच्चों को दूसरों का मुंह ताकने के लिए छोड़ जाऊं? अब मुझे यह अवसर मिला है, इसे क्यों छोड़ूं? जमींदारी की लालसा लिए हुए क्यों मरूं? जब तक जीऊंगा खुद खाऊंगा। मेरे पीछे मेरे बच्चे चैन उड़ाएंगे। माता की आंखों में आंसू भर आए। बोली, बेटा, मैंने तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थी। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे आगे बाल बच्चे हैं, आग में हाथ न डालो। बहू ने सास की ओर देखकर कहा, हमको ऐसा धन न चाहिए, हम अपनी दाल रोटी में मग्न है। मुंशी,
अच्छी बात है, तुम लोग रोटी दाल खाना, गाढ़ा पहनना, मुझे अब हलवे पूरी की इच्छा है। माता, यह अधर्म मुझसे न देखा जाएगा, मैं गंगा में डूब मरूंगी। पत्नी, तुम्हें यह सब कौंता बोना है तो मुझे मायके पहुंचा दो, मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में न रहूंगी। मुंशी ने झुंझला कर कहा, तुम लोगों की बुद्धि तो भौंक खा गई है। लाखों सरकारी नौकर रात दिन दूसरों का गला दबा दबा कर रिश्वतें लेते हैं और चैन करते हैं। न उनके बाल बच्चों ही को कुछ होता है, न उन्हीं को हैजा पकड़ता है। अधर्म उनको क्यों नहीं खा जाता जो मुझी को खा जाएगा। मैंने तो सत्यवादियों को सदा दुख झेलते ही देखा है। मैंने जो कुछ किया है सुख लूटूंगा, तुम्हारे मन में जो आए करो। प्रातः काल दफ्तर खुला तो कागजात सब गायब थे। मुंशी छक्कन लाल बौखलाए से घर में गए और मालकिन से पूछा, कागजात आपने उठवा लिए? भानुकुमारी ने कहा, मुझे क्या खबर, जहां आपने रखे होंगे वहीं होंगे। फिर सारे घर में खलबली पड़ गई, पहरेदारों पर मार पड़ने लगी। भानुकुमारी को तुरंत मुंशी सत्यनारायण पर संदेह हुआ, मगर उनकी समझ में छक्कन लाल की सहायता के बिना यह काम होना असंभव था। पुलिस में रपट हुई, एक ओझा नाम निकालने के लिए बुलाया गया। मौलवी साहब ने कुर्रा फेंका। ओझा ने बताया, यह किसी पुराने बैरी का काम है। मौलवी साहब ने फरमाया, किसी घर के भेदिये ने यह हरकत की है। शाम तक यह दौड़ धूप रही। फिर यह सलाह होने लगी कि इन कागजातों के बगैर मुकदमा कैसे चले। पक्ष तो पहले से ही निर्बल था, जो कुछ बल था वह इसी बही खाते का था। अब तो सबूत भी हाथ से गए, दावे में कुछ जान ही न रही। मगर भानुकुमारी ने कहा, बला से हार जाएंगे, हमारी चीज कोई छीन ले तो हमारा धर्म है कि उससे यथाशक्ति लड़े, हार कर बैठना कायरों का काम है। सेठ जी, वकील को इस दुर्घटना का समाचार मिला तो उन्होंने भी यही कहा कि अब दावे में जरा भी जान नहीं है, केवल अनुमान और तर्क का भरोसा है। अदालत ने माना तो माना, नहीं तो हार माननी पड़ेगी। पर भानुकुमारी ने एक न मानी। लखनऊ और इलाहाबाद से 2 होशियार बैरिस्टर बुलाए। मुकदमा शुरू हो गया। सारे शहर में इस मुकदमे की धूम थी। कितने ही रईसों को भानुकुमारी ने साथी बनाया था। मुकदमा शुरू होने के समय हजारों आदमियों की भीड़ हो जाती थी। लोगों के इस खिंचाव का मुख्य कारण यह था कि भानुकुमारी एक पर्दे की आड़ में बैठी हुई अदालत की कार्रवाई देखा करती थी, क्योंकि उसे अब अपने नौकरों पर जरा भी विश्वास न था। वादी बैरिस्टर ने एक बड़ी मार्मिक वक्तृता दी। उसने सत्यनारायण की पूर्वावस्था का खूब अच्छा चित्र खींचा। उसने दिखलाया कि वे कैसे स्वामी भक्त, कैसे कार्यकुशल, कैसे कर्मशील थे, और स्वर्गवासी पंडित प्रभुदत्त का उस पर पूर्ण विश्वास हो जाना किस तरह स्वाभाविक था। इसके बाद उसने सिद्ध किया कि मुंशी सत्यनारायण की आर्थिक व्यवस्था कभी ऐसी न थी कि वे इतना धन संचय करते। अंत में उसने मुंशी जी की स्वार्थपरता, कूटनीति, निर्दयता और विश्वासघातकता का ऐसा घृणोत्पादक चित्र खींचा कि लोग मुंशी जी को गोलियां देने लगे। इसके साथ ही उसने पंडित जी के अनाथ बालकों की दशा का बड़ा करुणोत्पादक वर्णन किया। कैसे शोक और लज्जा की बात है कि ऐसा चरित्रवान, ऐसा नीति कुशल मनुष्य इतना गिर जाए कि अपने स्वामी के अनाथ बालकों की गर्दन पर छुरी चलाने पर संकोच न करे। मानव पतन का ऐसा करुण, ऐसा हृदय विदारक उदाहरण मिलना कठिन है। इस कुटिल कार्य के परिणाम की दृष्टि से इस मनुष्य के पूर्व परिचित सद्गुणों का गौरव लुप्त हो जाता है, क्योंकि वे असली मोती नहीं, नकली कौंच के दाने थे, जो केवल विश्वास जमाने के निमित्त दर्शाए गए थे। वह केवल सुंदर जाल था जो एक सरल हृदय और छलछन से दूर रहने वाले रईस को फंसाने के लिए फैलाया गया था। इस नर पशु का अंतःकरण कितना अंधकारमय, कितना कपटपूर्ण, कितना कठोर है, और इसकी दुष्टता कितनी घोर, कितनी अपावन है। अपने शत्रु के साथ दया करना एक बार तो क्षम्य है, मगर इस मलिन हृदय मनुष्य ने उन बेकसों के साथ दगा दिया है जिन पर मानव स्वभाव के अनुसार दया करना उचित है। यदि आज हमारे पास बही खाते मौजूद होते, अदालत पर सत्यनारायण की सत्यता स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती, पर मुंशी जी के बर्खास्त होते ही दफ्तर से उनका लुप्त हो जाना भी अदालत के लिए एक बड़ा सबूत है। शहर में कई रईसों ने गवाही दी, पर सुनी सुनाई बातें जिरह में उखड़ गईं। दूसरे दिन फिर मुकदमा पेश हुआ। प्रतिवादी के वकील ने अपनी वक्तृता शुरू की। उसमें गंभीर विचारों की अपेक्षा हास्य का आधिक्य था। ये एक विलक्षण न्याय सिद्धांत है कि किसी धनाढ़ मनुष्य का नौकर जो कुछ खरीदे वह उसके स्वामी की चीज समझी जाए। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी गवर्नमेंट को अपने कर्मचारियों की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेना चाहिए। यह स्वीकार करने में हमको कोई आपत्ति नहीं कि हम इतने रुपयों का प्रबंध न कर सकते थे,
और यह धन हमने स्वामी ही से ऋण लिया, पर हमसे ऋण चुकाने का कोई तकाजा न करके वह जायदाद ही मांगी जाती है। यदि हिसाब के कागजात दिखलाए जाए तो वे साफ बता देंगे कि मैं सारा ऋण दे चुका। हमारे मित्र ने कहा कि ऐसी अवस्था में बहियों का गुम हो जाना भी अदालत के लिए एक सबूत होना चाहिए। मैं भी उनकी युक्ति का समर्थन करता हूँ। यदि मैं आपसे ऋण लेकर अपना विवाह करूं तो क्या मुझसे मेरी नव विवाहित वधू को छीन लेंगे? हमारे सुयोग मित्र ने हमारे ऊपर अनाथों के साथ दगा करने का दोष लगाया है। अगर मुंशी सत्यनारायण की नीयत खराब होती तो उनके लिए सबसे अच्छा अवसर वह था जब पंडित भृगुदत्त का स्वर्गवास हुआ था। इतने विलंब की क्या जरूरत थी? यदि आप शेर को फंसाकर उसके बच्चे को उसी वक्त नहीं पकड़ लेते, उसे बढ़ने और सबल होने का अवसर देते हैं, तो मैं आपको बुद्धिमान न कहूंगा। यथार्थ बात यह है कि मुंशी सत्यनारायण ने नमक का जो कुछ हक था वह पूरा कर दिया। 8 वर्ष तक तन मन से स्वामी के संतान की सेवा की। आज उन्हें अपनी साधुता का जो फल मिल रहा है वह बहुत ही दुखजनक और हृदय विदारक है। इसमें भानुकुमारी का दोष नहीं। वे एक गुण संपन्न महिला है, मगर अपनी जाति के अवगुण उनमें भी विद्यमान है। ईमानदार मनुष्य स्वभावतः स्पष्ट भाषी होता है। उसे अपनी बातों में नमक मिर्च लगाने की जरूरत नहीं होती। यही कारण है कि मुंशी जी के मृदुभाषी मातहतों को उन पर आक्षेप करने का मौका मिल गया। इस दावे की जड़ केवल इतनी ही है और कुछ नहीं। भानुकुमारी यहाँ उपस्थित है। क्या वे कह सकती है कि इस 8 वर्ष की मुद्दत में कभी इस गांव का जिक्र उनके सामने आया? कभी उसके हानि लाभ, आय व्यय, लेन देन की चर्चा उनसे की गई? मान लीजिए कि मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ। यदि मैं आज दफ्तर में आकर अपनी पत्नी के आय व्यय और अपने टहलुओं के टैक्सों का पचड़ा गाने लगूं, तो शायद मुझे शीघ्र ही अपने पद से पृथक होना पड़े और संभव है कुछ दिनों तक बरेली की अतिथिशाला में भी रखा जाऊं। जिस गांव से भानुकुमारी का सरोवार न था, उसकी चर्चा उनसे क्यों की जाती? इसके बाद बहुत से गवाह पेश हुए, जिनमें अधिकांश आसपास के देहातों के जमींदार थे। उन्होंने बयान किया कि हमने मुंशी सत्यनारायण असामियों को अपनी दस्तखती रसीदें और अपने नाम से खजाने में रुपया दाखिल करते देखा है। इतने में संध्या हो गई। अदालत ने 1 सप्ताह में फैसला सुनाने का हुक्म दिया। सत्यनारायण को अब अपनी जीत में कोई संदेह न था। वादी पक्ष के गवाह भी उखड़ गए थे और बहस भी सबूत से खाली थी। अब इनकी गिनती भी जमींदारों में होगी और संभव है यह कुछ दिनों में रईस कहलाने लगेंगे। पर किसी न किसी कारण से अब शहर के गणमान्य पुरुषों से आंखें मिलाते शर्माते थे। उन्हें देखते ही उनका सिर नीचा हो जाता था। वह मन में डरते थे कि वे लोग कहीं इस विषय पर कुछ पूछताछ न कर बैठे। वह बाजार में निकलते तो दुकानदारों में कुछ कानाफूसी होने लगती और लोग उन्हें तिरछी दृष्टि से देखने लगते। अब तक लोग उन्हें विवेकशील और सच्चरित्र मनुष्य समझते। शहर के धनी मानी उन्हें इज्जत की निगाह से देखते और उनका बड़ा आदर करते थे। यद्यपि मुंशी जी को अब तक इनसे टेढ़ी तिरछी सुनने का संयोग न पड़ा था, तथापि उनका मन कहता था कि सच्ची बात किसी से छिपी नहीं है। चाहे अदालत से उनकी जीत हो जाए, पर उनकी साख अब जाती रही। अब उन्हें लोग स्वार्थी, कपटी और दगाबाज समझेंगे। दूसरों की बात तो अलग रही, स्वयं उनके घर वाले उनकी उपेक्षा करते थे। बूढ़ी माता ने 3 दिन से मुंह में पानी नहीं डाला। स्त्री बार बार हाथ जोड़कर कहती थी कि अपने प्यारे बालकों पर दया करो। बुरे काम का फल कभी अच्छा नहीं होता, नहीं तो पहले मुझी को विष खिला दो। जिस दिन फैसला सुनाया जाने वाला था, प्रातःकार एक कुंजरिन तरकारियों लेकर आई और मुंशियाइन से बोली, बहू जी, हमने बाजार में एक बात सुनी है, बुरा न मानो तो कहूँ। जिसको देखो उसके मुंह से यही बात निकलती है कि लाला बाबू ने जालसाजी से पंडिताइन का कोई हल्का ले लिया। हमें तो इस पर यकीन नहीं आता। लाला बाबू ने न संभाला होता तो अब तक पंडिताइन का कहीं पता न लगता, एक अंगुल जमीन न बचती। इन्हीं में एक सरदार था कि सबको संभाल लिया, तो क्या अब उन्हीं के साथ बदी करेंगे? अरे बहू, कोई कुछ साथ लाया है कि ले जाएगा? यही नेक बदी रह जाती है। बुरे का फल बुरा होता है। आदमी न देखे पर अल्लाह सब कुछ देखता है। बहू जी पर घरों पानी पड़ गया। जी चाहता था कि धरती फट जाती तो उसमें समा जाती। स्त्रियों स्वभावतः लज्जावती होती है, उनमें आत्माभिमान की मात्रा अधिक होती है। निंदा अपमान उनसे सहन नहीं हो सकता है। सिर झुकाए हुए बोली, बुआ, मैं इन बातों को क्या जानूं? मैंने तो आज ही तुम्हारे मुंह से सुनी है। कौन सी तरकारियों है? मुंशी सत्यनारायण अपने कमरे में लेटे हुए कुंजड़िन की बातें सुन रहे थे। उसके चले जाने के बाद आकर स्त्री से पूछने लगे, यह शैतान की खाला क्या कह रही थी? स्त्री ने पति की ओर से मोह फेर लिया
और जमीन की ओर ताकते हुए बोली, क्या तुमने नहीं सुना? तुम्हारा गुणगान कर रही थी। तुम्हारे पीछे देखो, किस किस के मुंह से ये बातें सुननी पड़ती है और किस किस से मुंह छिपाना पड़ता है। मुंशी जी अपने कमरे में लौट आए। स्त्री को कुछ उत्तर नहीं दिया। आत्मा लज्जा से परास्त हो गई। जो मनुष्य सदैव सर्व सम्मानित रहा हो, जो सदा आत्माभिमान से सिर उठाकर चलता रहा हो, जिसकी सुकृति की सारे शहर में चर्चा होती हो, वह कभी सर्वथा लज्जा शून्य नहीं हो सकता। लज्जा कुपथ की सबसे बड़ी शत्रु है। कुवासनाओं के भ्रम में पड़कर मुंशी जी ने समझा था, मैं इस काम को ऐसी गुप्त रीति से पूरा कर ले जाऊंगा कि किसी को कानों कान खबर न होगी। पर उनका यह मनोरथ सिद्ध न हुआ। बाधाएं नम आ खड़ी हुई। उनके हटाने में उन्हें बड़े दुस्साहस से काम लेना पड़ा, पर यह भी उन्होंने लज्जा से बचने के निमित्त किया, जिसमें यह कोई न कहे कि अपनी स्वामिनी को धोखा दिया। इतना यत्न करने पर भी निंदा से न बच सके। बाजार का सौदा बेचने वालियों भी अब अपमान करती हैं। कुवासनाओं से दबी हुई लज्जा शक्ति इस कड़ी चोट को सहन न कर सकी। मुंशी जी सोचने लगे, अब मुझे धन संपत्ति मिल जाएगी, ऐश्वर्यवान हो जाऊंगा, परंतु निंदा से मेरा पीछा न छूटेगा। अदालत का फैसला मुझे लोक निंदा से न बचा सकेगा। ऐश्वर्य का फल क्या है? मान और मर्यादा। उसे हाथ धो बैठा तो ऐश्वर्य को लेकर क्या करूंगा? चित्त की शक्ति खोकर, लोक लज्जा सहकर, जन समुदाय में नीच बनकर और अपने घर में कलह का बीज बोकर यह संपत्ति मेरे किस काम आएगी? और यदि वास्तव में कोई न्याय शक्ति हो और वह मुझे इस कुकृत्य का दंड दे, तो मेरे लिए सिवा मुख में कालिक लगाकर निकल जाने के और कोई मार्ग न रहेगा। सत्यवादी मनुष्य पर कोई विपत्ति पड़ती है तो लोग उनके साथ सहानुभूति करते हैं। दुष्टों की विपत्ति लोगों के लिए व्यंग्य की सामग्री बन जाती है। उस अवस्था में ईश्वर अन्यायी ठहराया जाता है, मगर दुष्टों की विपत्ति ईश्वर के न्याय को सिद्ध करती है। परमात्मन, इस दुर्दशा से किसी तरह मेरा उद्धार करो। क्यों न जाकर मैं भानुकुमरी के पैरों पर गिर पड़ूं और विनय करूं कि यह मुकदमा उठा लो। शोक, पहले यह बात मुझे क्यों न सूझी? अगर कल तक मैं उनके पास चला गया होता तो बात बन जाती, पर अब क्या हो सकता है? आज तो फैसला सुनाया जाएगा। मुंशी जी देर तक इसी विचार में पड़े रहे, पर कुछ निश्चय न कर सके कि क्या करें। भानुकुमरी को भी विश्वास हो गया कि अब गांव हाथ से गया। बेचारी हाथ मल कर रह गई। रात भर उसे नींद न आई। रह रहकर मुंशी सत्यनारायण पर क्रोध आता था। हाय पापी, ढोल बजाकर मेरा 50,000 का माल लिए जाता है और मैं कुछ नहीं कर सकती। आजकल के न्याय करने वाले बिल्कुल औंख के अंधे हैं। जिस बात को सारी दुनिया जानती है उसमें भी उनकी दृष्टि नहीं पहुंचती। बस दूसरों को आंखों से देखते हैं। कोरे कागजों के गुलाम है। न्याय वह है जो दूध का दूध, पानी का पानी कर दे। यह नहीं कि खुद ही कागजों के धोखे में आ जाए, खुद ही पाखंडियों के जाल में फंस जाए। इसी से तो ऐसी छली, कपटी, दगाबाज और दुरात्माओं का साहस पड़ गया है। खैर, गांव जाता है तो जाए, लेकिन सत्यनारायण, तुम शहर में कहीं मुंह दिखाने के लायक भी न रहे। इस ख्याल से भानुकुमरी को कुछ शांति हुई। शत्रु की हानि मनुष्य को अपने लाभ से भी अधिक प्रिय होती है। मानव स्वभाव ही कुछ ऐसा है। तुम हमारा एक गांव ले गए, नारायण चाहेंगे तो तुम भी इससे सुख न पाओगे। तुम आप नरक की आग में जलोगे। तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला न रह जाएगा। फैसले का दिन आ गया। आज इजलास में बड़ी भीड़ थी। ऐसे ऐसे महानुभाव उपस्थित थे जो बगुलों की तरह अफसरों की बधाई और विदाई के अवसरों ही में नजर आया करते हैं। वकीलों और मुख्तारों की पलटन भी जमा थी। नियत समय पर जज साहब ने इजलास सुशोभित किया। विस्तृत न्याय भवन में सन्नाटा छा गया। अहलमद ने संदूक से तजबीज निकाली। लोग उत्सुक होकर एक एक कदम और आगे खिसक गए। जज ने फैसला सुनाया। मुद्दई का दावा खारिज। दोनों पक्ष अपना अपना खर्च सहले। यद्यपि फैसला लोगों के अनुमान के अनुसार ही था, तथापि जज के मुंह से उसे सुनकर लोगों में हलचल सी मच गई। उदासीन भाव से फैसले पर आलोचनाएं नम करते हुए लोग धीरे धीरे कमरे से निकलने लगे। एकाएक भानुकुंवरी घूंघट निकाले इजलास पर आकर खड़ी हो गई। जाने वाले लौट पड़े। जो बाहर निकल गए थे दौड़ कर आ गए और कौतूहल पूर्वक भानुकुंवरी की तरफ ताकने लगे। भानुकुंवरी ने कंपित स्वर में जज से कहा, सरकार, यदि हुक्म दे तो मैं मुंशी जी से कुछ पूछूं। यद्यपि यह बात नियम के विरुद्ध थी, तथापि जज ने दयापूर्वक आज्ञा दे दी। तब भानुकुंवरी ने सत्यनारायण की तरफ देखकर कहा, लाला जी, सरकार ने तुम्हारी डिग्री तो कर ही दी। गौ तुम्हें मुबारक रहे, मगर ईमान आदमी का सब कुछ है।
ईमान से कह दो, गौ किसका है? हजारों आदमी यह प्रश्न सुनकर कौतूहल से सत्यनारायण की तरफ देखने लगे। मुंशी जी विचार सागर में डूब गए। हृदय में संकल्प और विकल्प में घोर संग्राम होने लगा। हजारों मनुष्यों की आंखें उनकी तरफ जमी हुई थीं। यथार्थ बात अब किसी से छिपी न थी। इतने आदमियों के सामने असत्य बात मुंह से निकल न सकी। लज्जा से जबान बंद कर ली। मेरा कहने में काम बनता था, कोई बात न थी, किंतु घोरतम पाप का दंड समाज दे सकता है, उसके मिलने का पूरा भय था। आपका कहने से काम बिगड़ता था। जीती जिताई बाजी हाथ से निकली जाती थी। सर्वोत्कृष्ट काम के लिए समाज से जो इनाम मिल सकता है, उसके मिलने की पूरी आशा थी। आशा के भय को जीत लिया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ईश्वर ने मुझे अपना मुख उज्जवल करने का यह अंतिम अवसर दिया है। मैं अब भी मानव सम्मान का पात्र बन सकता हूँ, अब अपनी आत्मा की रक्षा कर सकता हूँ। उन्होंने आगे बढ़कर भानुकुंवरी को प्रणाम किया और कौंपते हुए स्वर से बोले, आपका? हजारों मनुष्यों के मुंह से एक गगन स्पर्शी ध्वनि निकली, सत्य की जय। जज ने खड़े होकर कहा, यह कानून का न्याय नहीं, ईश्वरीय न्याय है। इसे कथा न समझिएगा, यह सच्ची घटना है। भानुकुंवरी और सत्यनारायण अब भी जीवित हैं। मुंशी जी के इस नैतिक साहस पर लोग मुग्ध हो गए। मानवीय न्याय पर ईश्वरीय न्याय ने जो विलक्षण विजय पाई, उसकी चर्चा शहर भर में महीनों रही। भानुकुंवरी मुंशी जी के घर गई, उन्हें मना कर लाई, फिर अपना सारा कारोबार उन्हें सौंपा और कुछ दिनों उपरांत यह गांव उन्हीं के नाम हिब्बा कर दिया। मुंशी जी ने भी उसे अपने अधिकार में रखना उचित न समझा, कृष्णार्पण कर दिया। अब इसकी आमदनी दीन दुखियों और विद्यार्थियों की सहायता में खर्च होती।